राधे राधे। आइए पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। कहते हैं कि जब दौड़ध्वज बड़ा चिंतित हुआ किस विषय में, कि उसने तोते के मुख से वाणी सुनी कि भवसागर कैसे पार जाऊं। इस चिंता में शोकग्रस्त हो गए। मन में सोचने लगा कि तोते की वाणी ने मेरे को चिंतन में डाल दिया। ना भूख लगे ना प्यास लगे, हमेशा इधर उधर भटकता रहता। इसी चिंता के अंदर एक दफा उसके राजमहल में देव ऋषि आदि ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि जी पधारे। उनको देखकर गदगद वाणी से अपना सर उनके चरणों में रख दिया और उनके चरणों में सर रखने के बाद उनके चरणों को पकड़कर अपनी गोदी में रख लिया। पाद अर्ध आचमन से उनके चरणों को स्पर्श करने लगा। चरण को रज धूलि को लेकर अपने माथे से लगाने लगा। हाथ जोड़ के विनती करी, हे वाल्मीकि जी, आप रामायण के रचयिता, आप भगवान के प्रेमी हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आपके दर्शन से मानो कि मेरे जीवन का कष्ट दुख कट गया। भगवान, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि आज आप मेरे इस राजमहल में उपस्थित हुए। ऐसी सुंदर वाणी जब उस राजा ने कही तो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मुख तो बड़ा प्रसन्न, लेकिन तुम्हारे अंदर के मन की आत्मा में कुछ चिंता सी लग रही है। राजा बोला कि ऋषिवर, आप कैसे जान गए? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए आपने मेरी मन की बात जान ली। ऋषिवर ने कहा, आप चिंता में क्यों रहे हो? मैंने सुना है कि आपको भूख प्यास सब आदि छूट गई। राजा ने जब यह बात कही तो कहा, भगवान मैं क्या बताऊं, मेरे मन में हमेशा एक बात खटकती रहती है। वाल्मीकि ने बोला, क्या? राजा ने कहा, भगवान एक दफा मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलते खेलते एक मृग को देखा। मृग को देख के मैंने अपना बाण उस मृग के शरीर पर बांध दिया। बाण लगते ही मृग के शरीर से रुधिर बहने लगा। मृग भागा, मैं उसके पीछे भागा। एक से जंगल में दूसरे जंगल में गया, मैं भी गया, मृग अदृश्य हो गया। सरोवर देखा, सरोवर में मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान मैं वहां बैठा, एक वट वृक्ष के नीचे एक तोता था। तोते ने मेरे को देख के कहा, राजन, साम्राज्य, धन, चतुरानी सेना, 4 पुत्र, 1 कन्या, संपन्न, सर्वस्व गुणों के भंडार, लेकिन राजन भवसागर से पार कैसे जाओगे? ये श्लोक बार बार दोहराने लगा कि राजन भवसागर से पार कैसे जाओगे, राजन भवसागर से पार। बस भगवान वो उसका श्लोक मेरे मन में घर करके बैठ गया। उसी चिंता के अंदर सुबह शाम मैं यही सोचता हूँ कि भवसागर कैसे पार जाऊंगा। भगवान मेरी इतनी चतुरानी सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पन्ने, मणिक मेरे 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 घर में विद्यमान है, मेरे राजमहल में शोभा पाते हैं। पुत्र, पुत्री, दासियां, पत्नी सब संपन्न हूं, लेकिन इस तोते की बात ने मेरे को चिंताग्रस्त कर रखा है। गुरुवर, आप भी मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब श्री वाल्मीकि बोले, हे राजन, ये कर्मों की बात है। राजा ने पूछा, भगवान वो कैसे? तब त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि जी बोले कि राजन, आपको मैं कथा सुनाता हूं। आप पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और आपका नाम सदेव था। आपकी पत्नी का नाम गोमती था। आप बड़े धनवान, धर्म ज्ञाता, सत्यवादी, यज्ञ तक पूजा पाठ करने वाले और भगवान विष्णु के भगत थे। आप ताम्रपर्ण नदी किनारे हमेशा बैठकर भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करते थे। लेकिन राजन, एक समय इतना कुछ करते करते भी आपकी पत्नी को एक दफा विषय वियोग में बैठी हुई चिंताग्रस्ती। आपने पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हो? तब पत्नी ने कहा, स्वामी, हम सर्वस्व संपन्न हैं, लेकिन भगवान हमारे घर में संतान नहीं है।
संतान का सुख नहीं है। भगवान, मैंने विवाह किस लिए किया? संतान के लिए। गृहस्थ आश्रम के अंदर संतान नहीं तो संतान का सुख नहीं मिल पाता। इतना बड़ा जीवन बिगड़ संतान के मरण काल के समान हो जाता है। इतनी बात कहते ही सुदेव भी चिंताग्रस्त में हो गए। हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान का इतना गुणगान करते हैं, लेकिन हमारे संतान नहीं। विवाह किया, अच्छा विवाह किस लिए किया जाता है? संतान के सुख के लिए, उसका ही सुख नहीं। विवाह करना बेकार, जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहना बेकार। इससे अच्छा है कि हम मर जाएं, हम अपने प्राणों को त्याग दें, संतान का सुख नहीं। इस प्रकार उसने ऐसा संकल्प लिया तो गोमती ने अपने पति को धीरज बांधा। कहा, हे पतिवर, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान नारायण विष्णु संतान, धन, वैभव सबको देने वाले हैं। भगवान, सुदामा भी ब्राह्मण था और सुदामा ने भी तप के द्वारा भगवान के परम पद की प्राप्ति करी। भगवान, कदम मुनि के भी संतान नहीं थी। कदम मुनि ने भी भगवान विष्णु की घोर तप करके एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति करी। उनका नाम कपिल देव था। हम भी भगवान नारायण का तप करेंगे, आह्वान करेंगे, यज्ञ करेंगे और उनसे संतान की प्राप्ति करेंगे। तो कहते हैं सदेव और उनकी पत्नी ने ताम्रपर्णी नदी किनारे बैठकर स्नान किया, कुशा का आसन बैठाया और तप में लीन हो गए। धीरे धीरे अन्न, जल को आदि छोड़ते चले गए, निराहार रहने लगे। बेल पत्ते आदि खाते रहे, उसको भी धीरे धीरे छोड़ दिया। वायु का भक्षण करके श्वास को रोककर ऐसे करते करते उनको 4000 वर्ष बीत गए। 4000 वर्ष बीतते बीतते इंद्र आदि सब घबरा गए, सब नारायण के पास गए, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान उनके तप के द्वारा हमारा पूरा ये जितना भी इंद्र सिंहासन है सब जलन के मारे क्षीण हो रहा है, भगवान हम पे कृपा करें। भगवान विष्णु नारायण गरुड़ पर बैठकर सुदेव के सामने प्रकट हो गए और मात्र दर्शन दिया और दर्शन देते उनकी आंख खुली और भगवान के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। हे नारायण, हे गोविंद, हे विठ्ठला, आज भगवान आपने हमें जीवन दान दे दिया, मानो साक्षात ब्रह्म हमारे सामने आके खड़ा हो गया। इस प्रकार सुदेव और गोमती भगवान के दर्शन कर कर गदगद होगी, आंखों में आंसू की धारा ले आई और हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। तो आइए इसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ये महात्म 14 अध्याय पूर्ण हुआ। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।